नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। थानाध्यक्ष चौखुटिया ने छात्र छात्राओं को पढ़ाया जागरूकता का पाठ। उदास और निराश चेहरों पर खुशियां बिखेर रही ऑपरेशन स्माइल टीम। आगामी त्योहार दीपावली व बगवाई मेले के दृष्टिगत हुई मीटिंग। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना गया। रामनगर में छात्र संघ चुनाव न होने के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए फूका पुतला। रामनगर में शिक्षक के घर में 6 दिन पूर्व हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, दिया ज्ञापन, कहा हर हाल में हो चुनाव। एनएच में डंपर पलटने से 2.5 घंटे बंद रहा लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच, कई वाहन यात्री फंसे। भव्य कलश यात्रा के साथ 25वें दीप महोत्सव का रंगारंग आगाज। पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने किया महोत्सव का शुभारंभ। वन विभाग की बड़ी कार्यवाही, लीसे से भरा वाहन पकड़ा गया। रेलवे के 80 अतिक्रमणों पर शनिवार को चलेगा हथौड़ा। धान की किस्म PR 131 व 126 की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसान। उपचुनाव के लिए भाजपा कल घोषित करेगी प्रत्याशी सूत्र। पूर्व केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने प्रेस वार्ता कर किए कई बड़े सवाल। शहीदों के नाम के बोर्ड पड़े नालियों में, नगरपालिका लोहाघाट की बड़ी लापरवाही। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारी ताबड़तोड़ छापेमारी। सोया नमकीन से भरी पिकअप पकड़ी। चौकसी के 5 आरोपी गिरफ्तार। 116 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद। अब खबरें विस्तार से। देवेंद्र पिंचा एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस का स्कूल कॉलेज नगर ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद जन जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष चौखुटिया सतीश चंद्र कापड़ी द्वारा विजडम स्कूल चौखुटिया में कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को महिला बाल संबंधी अपराधों, कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी, गुड टच बैड टच, साइबर अपराधों से बचाव, यातायात नियमों, डायल 112, साइबर हेल्पलाइन 1930, नशा उन्मूलन और उत्तराखंड पुलिस ऐप आदि के बारे में जानकारी दी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद की ऑपरेशन स्माइल टीम गुमशुदाओं को उनके परिजनों से मिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। 1 माह पूर्व CWC चंपावत द्वारा एक 8 वर्षीय बालिका के परिजन नहीं मिलने पर उसको शिशु सदन बख अल्मोड़ा में दाखिल किया गया था, जिसके बाद अपने मां से बिछड़कर कासगंज उत्तर प्रदेश से गुमशुदा 8 वर्षीय बच्ची को अल्मोड़ा पुलिस की ऑपरेशन स्माइल टीम ने परिजनों को सौंपा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। बगवाली पोखर थाना द्वारा हाट क्षेत्र में आगामी दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु तथा बगवाली पोखर में दिनांक 3 नवंबर से लगने वाले 3 दिवसीय बगवाई कौतिक मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु तहसीलदार द्वारा हाट की तीक्षा जोशी, थानाध्यक्ष द्वारा हाट अवनीश कुमार व उप निरीक्षक हरविंदर कुमार द्वारा बगवाली पोखर के व्यापार मंडल अध्यक्ष व सदस्यों, क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तियों व बगवाई मेला समिति के पदाधिकारी व सदस्यों के साथ मीटिंग की गई। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहाँ आज उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने मेघावाला गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग के साथ अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। आज हमने जो हमारा शासन का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कार्यक्रम किया और यहाँ पे 1-2 समस्या आई, बिजली की, पोल्स की और इसके अलावा सड़क की, उसके बारे में संबंधित डिपार्टमेंट्स को बताया गया और यहाँ पे खतौनी भी पड़ी गई। जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी शासन द्वारा कैंप लगा के और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे खतौनी पड़ी जा रही है, ताकि ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके जो वारिस हैं उनके नाम पे खतौनी में ज़मीन में उनका नाम आ जाए, तो वो भी यहाँ पे किया गया। और इसके अलावा जानकारी भी दी गई कि इस समय पंचायत निर्वाचक नामावली का कार्य चल रहा है, तो उसके लिए भी इनको कहा गया कि उसमें अपना नाम दर्ज करवाएं और जो रेगुलर जो विधानसभा की और लोकसभा की सूची बनती है उसके लिए भी इनको बोला गया कि उसमें अपना नाम दर्ज करवाएं। और इस तरह से ये कार्य कि वो BLOs का मानदेय आया है, तो ये निर्देश हुए थे दिवाली से पूर्व पहले सभी BLOs को जो उन्होंने कार्य किया, पीछे वो लगातार कार्य करते रहते हैं, तो उसके उनका मानदेय आया, तो वो उनका मानदेय उनको यहाँ पे जो 2 यहाँ की BLOs हैं उनको वितरित किया गया। आगे भी इस तरह के सब कार्य जी, वो तो हर महीने हमारा किसी न किसी गांव में इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के आदेश के बाद पूरे उत्तराखंड में छात्र संगठन सरकार के खिलाफ उग्र हो गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के लिए छात्रों ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर शनिवार को रामनगर में भी
राजकीय महाविद्यालय के मुख्य गेट के बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 25 सितंबर को क्या कहते हैं बयान दिए थे कि हम छात्र संघ चुनाव जो है 25 अक्टूबर तक करवा देंगे। मगर अब आज जो है उत्तराखंड सरकार जो है कह रही है कि क्या कहते हैं हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने में असमर्थ हैं। भाई ये देखिए, यही उत्तराखंड सरकार के जो मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, इन्हें ये हो गए और पुष्कर सिंह धामी हो गए, ये सब लोग छात्र संघ चुनाव में से ही ऊपर आके आज ये इतने बड़े बड़े मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो हमारी मांग यही है कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए और हर साल नए छात्रों को मौका मिलना चाहिए, जिससे कि नई सोच और नई पीढ़ी आगे जाती है। चुनाव नहीं होते हैं तो NSUI क्या करेगी? देखिए, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो अभी हम 3-4 दिन तक आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस दिवाली के बाद से, अगर दिवाली के बाद भी अगर तिथि घोषित नहीं होती है तो फिर हम उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं और जिसमें संपूर्ण जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की रहेगी। आपको बता दें 20 सितंबर की रात अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम जोशी कॉलोनी चोरपानी निवासी प्रवक्ता डॉक्टर अनुपम शुक्ला के घर पर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी से लाखों रुपए के आभूषण, हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक CCTV कैमरों को खंगालते हुए इस मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में फौजी कॉलोनी रामनगर निवासी मोहम्मद फरमान अली व थाना नागफनी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी मोहम्मद इसरार को चौधरी कॉलोनी पूछड़ी से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा वाहन एवं प्रवक्ता के घर से चोरी किए गए 2.5 लाख रुपए के सोने के आभूषण एवं 10,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 19/20 की रात्रि को अज्ञात चोरों द्वारा वादी डॉक्टर अनुपम शुक्ला के घर में चोरी कर ली गई थी। वादे की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। तुरंत इसमें एक टीम थाना स्तर पर गठित की गई। टीम द्वारा जो SSI मनोज नियाल के नेतृत्व में उसने काम किया और आज 2 चोरों को मतलब घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा तथा 2.5 लाख के जेवरात और 10,000 रुपये नकद आज बरामद कर लिए गए हैं। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, अभी कोई फरार भी है इसमें एक अभियुक्त अभी फरार है, उसकी तलाश जारी। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से। बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जोरदार नारेबाजी व प्रदर्शन किया। शुक्रवार को महाविद्यालय प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर मनोहर आर्य को ज्ञापन सौंपा गया। विद्यार्थियों ने जल्द उनकी मांग पूरी न होने की दिशा में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शांतिपूर्वक हम चाहते हैं कि ये चुनाव निरस्त ना हो और हमारी यही मांग है, क्योंकि देखो सभी को यही लगता है चुनाव निरस्त नहीं होने चाहिए। आगे का सब कुछ कॉलेज की राजनीति, कॉलेज का सब कुछ जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी अपना फ्यूचर स्टार्ट करना चाहते हैं राजनीति का जो भी है वो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमने शांतिपूर्वक एक ज्ञापन दिया है और ना ही हमने कोई आक्रोश किया है, ना कुछ हमने दंगा, ना कोई विवाद करना चाहते हैं। हम सिर्फ यही चाहते हैं शांतिपूर्वक एक ज्ञापन हमारा ऊपर तक पहुँच जाए और वहाँ से हमारे हक में फैसला है। हम यही चाहते हैं और हम शांतिपूर्वक ये चलता रहेगा और हम चाहते हैं कि ये जरूर सफल हो। ये कि सरकार से कि छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। जो यहाँ पे छात्र आते हैं पढ़ने के लिए उन तक दूर दराज के छात्र हैं गाँव के, उन तक कोई सूचना नहीं पहुँचती है। यहाँ पे क्या कहते हैं एडमिशन के वक्त छात्र परेशान रहते हैं। हमने 600 फॉर्म भरे हैं, हमारी टीम ने 600 फॉर्म भरे हैं। बच्चे इतने परेशान रहते हैं। अभी भी हमारी जो है एडमिशन प्रक्रिया प्रारंभ पूरी ही नहीं हुई है। इनके द्वारा एडमिशन इतने लेट होते हैं। कल इन्होंने एक बार पोर्टल फिर खोला है जिसमें क्या कहते हैं एडमिशन अभी दोबारा करवाने हैं। आखिर हमारा जो उत्तराखंड सरकार है ये कब उभरेगी, कोरोना से ये कब उभर के आएगी आगे? ये कोरोना से उभर ही नहीं पाए हैं। चुनाव की डेट रखी थी 30 सितंबर और इन्होंने ही आदेश दिए थे और इनके ही आदेश अभी तक पूरे ही नहीं हुए हैं। ये अपने आदेश पूरे नहीं करवा पा रहे हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कोरोना बीत गया लेकिन हमारी सरकार कोरोना में ही जी रही है। हमारे सरकार से यही मांग है कि जो उन्होंने आदेश दिया था, इससे पहले भी चुनाव लेट हुए हैं। 7 नवंबर को हुआ था पिछली बार चुनाव और इससे पहले 22 दिसंबर या 24 दिसंबर के आसपास तिथि थी और इस बार भी कोई लेट नहीं हुए हैं। ये खुद ही लेट करवाते हैं। 3 बार पोर्टल, 4 बार पोर्टल, कल फिर से पोर्टल खोल दिया इन्होंने। बच्चों की पढ़ाई ये खुद खराब करवाते हैं। असाइनमेंट के कार्य इनके लेट होते रहते हैं, हमेशा लेट करते हैं। बच्चों तक सूचना ही नहीं पहुंचती है। ग्रुप नहीं बने अभी तक, कॉलेज वालों ने ग्रुप नहीं बनाए हैं असाइनमेंट के बच्चों के। IM का ग्रुप हमने कहा तब नहीं बना। अभी माइनर के सब्जेक्ट है उनका ग्रुप नहीं बना। बच्चों तक सूचनाएं जाती नहीं है, वो सूचनाएं पहुंचाते हैं हम। बच्चों का आखिर प्रतिनिधित्व करेगा कौन? छात्रों का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? यही मेरा सवाल है।
इसी कारण मैं चाहता हूं कि चुनाव होने चाहिए, ये चुनाव बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांग पूर्ण नहीं होती है तो हम कल से उग्र आंदोलन करेंगे, और उग्र आंदोलन में जो जो चीजें होती हैं, जो जो हमारे द्वारा किया जा सकता है छात्रों के हित में, हम वो कार्य करेंगे। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के लगभग टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर ईंट लेकर जा रहा डंपर लोहागढ़ पिथौरागढ़ NH में बाराकोट के भारतोली के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पड़े हुए मलबे में चढ़कर बीच सड़क में पलट गया, जिस कारण NH बंद हो गया। NH बंद होने से कई वाहन व यात्री फंस गए। मामला SDM लोहागढ़ रिंकू बिष्ट के संज्ञान में आया तो उन्होंने जल्द NH को खोलने के निर्देश दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। शुक्रवार को महिलाओं के द्वारा निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ खेती खान में 25वें दीपोत्सव का आगाज हुआ। पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने फीता काट कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कलश यात्रा में क्षेत्र की मातृशक्ति के साथ साथ भीमराम एंड पार्टी के छोलिया नर्तक दल के साथ साथ खेती खान क्षेत्र के विद्यालयों की मनमोहक झांकियों व कलश यात्रा ने पहाड़ी पहनावे में आई बालिकाओं ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ के युवाओं को, यहाँ की माताओं को, महिलाओं को जो नशे की बात आपने की थी, जब मैंने शराब विरोधी आंदोलन भी ये महोत्सव से पहले भी किया था, तो यहाँ की महिलाओं का बड़ा योगदान रहा, यहाँ की युवाओं का बड़ा योगदान। उसी का फलस्वरूप है कि आज ये महोत्सव लगातार कंटिन्यू 25 सालों तक लगातार चला है, और यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा और यहाँ के युवाओं का कंट्रीब्यूशन से ये अपनी एक पहचान बना है। आज प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाया है। इससे ही इस खेती खान दीप महोत्सव से लोगों ने बहुत सीख ली है। इसके बाद जब फर्स्ट यहाँ हुआ था तो आज तमाम महोत्सव हो रहे हैं। अच्छी बात है, हर क्षेत्र में महोत्सव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ खेती खान का महोत्सव अपने आप में एक थोड़ा स्रोत है। हम निश्चित तौर पर इसको बहुत आगे ले जाना चाहेंगे। जैसे कि कहा कि अगली बार इसका जो है आप 25वां साल इसका जो मनाया जाएगा बहुत भव्य होगा। उसके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे। पहली व्यवस्था हमारी है कि प्रशासन से भी हमने कहा कि शांति बनाए रखें, यहाँ प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को भी देखें, और यहाँ के लोगों को शाम को जो इंटरटेनमेंट होता है उसको अच्छी तरह से उसका एंजॉय करें, न कि उसका कोई गलत फ़ायदा न उठाएं, और एक भाईचारा रहे। और ऐसे कार्यक्रम से हमारे बाहर से आने वाले व्यक्ति आपस में कम से 30-40 गाँव के लोगों को आपस में मिलने का भी मौका मिलता है, और निश्चित तौर पर इससे एक अच्छा संदेश जाता है। ये दीपावली के तौर पर हम दीप महोत्सव के तौर पर हमने ये चलाया था। निश्चित तौर पर इसकी एक प्रेरणा यहाँ के लोगों से सबको सीखने को मिली है, हम ले भी। उत्तराखंड के हल्द्वानी वन प्रभाग ने अवैध लीसा तस्करी पर कड़ी चोट करते हुए एक वाहन को सीज किया है। विभाग की टीम ने हाल ही में अवैध रूप से ले जा रहे वार्निश और लीसा को बरामद किया। उप प्रभागीय वनाधिकारी शारदा और वन क्षेत्राधिकारी शारदा के नेतृत्व में टीम ने टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर ककराली वन बैरियर पर एक ट्रक लगभग 43 क्विंटल अवैध लीसा बरामद किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन की भूमि पर हुए अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन कल से कार्रवाई करेगा। रेलवे ने बस स्टेशन राजाराम चौराहे से बर्मा लाइन तक तकरीबन 80 अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। रेलवे की इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने शुक्रवार को प्रतिष्ठान बंद कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने की मांग की है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। रेलवे से पीड़ित हैं। रेलवे विभाग पिछले कई वर्षों से हठधर्मिता अपनाते हुए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हम गरीबों को और ये हमारी माताएं बहनें जिन दुकानों पर आज नोटिस चस्पा किए हैं, इससे पूर्व में भी उन्होंने नोटिस चस्पा किए थे। पिछले 8 वर्ष से रेलवे में बरेली इज्जतनगर में, सिविल कोर्ट टनकपुर में, दोनों जगह इनसे 8 वर्ष तक हमारा मुकदमा चला है और उस मुकदमे में हमारे खिलाफ फैसला हुआ, मानते हैं हम। लेकिन न्यायिक जो प्रक्रिया है, जो भारत के संविधान के साथ प्रक्रिया है, उसमें न्यायालय टू न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाने का हमें राइट है।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे खिलाफ एक फैसला गलत हुआ, तो उसकी अपील के लिए हम माननीय हाई कोर्ट नैनीताल गए। नैनीताल में सब जुडिशियल मामला है। 28/11 माननीय रेलवे के जो वकील साहब खड़े हुए थे, उन्होंने माननीय कोर्ट से न्यायालय से समय मांगा, जिसमें समय माननीय न्यायालय ने 28/11 को उनको दिया कि आप 28/11 तक इस दावे के खिलाफ अपना जवाब दावा दाखिल करें। माननीय न्यायालय ने उनको समय दे दिया और इस मध्य आज पुनः रेलवे ने अपनी हठधर्मिता, अपनी ताकत को दिखाने के लिए हमारे समस्त मकानों पर, लगभग 130 मकानों पर पुनः कल दिनांक 6 तारीख को, मतलब आज 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक सारे मकानों को खाली करने का नोटिस चस्पा कर दिया। 3 बजे दिन में 3 बजे नोटिस चस्पा करा। आरपीएफ की फोर्स उनके साथ थी और रेलवे के अधिकारी उनके साथ थे। सम्मानीय जनता है हमारी, किसी ने भी उनका कोई विरोध नहीं किया। विरोध करके हमें करना क्या, हम उठा के जेल और भेज देंगे। हाथ जोड़ करके हम उनसे कहा जो आप कर सकते करिए, तो उन्होंने हमारे यहाँ नोटिस चस्पा कर दिए हैं। अब आप बताइए, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा कानून है जिसमें 6 घंटे के अंदर 60 साल 70 साल पुराने 4-4 मंजिल भवन है, एक घर में कम से कम 20-20 लोग निवास करते हैं। सारे जीवन भर की हमारी पूंजी, पूरे जीवन, मेरी तीसरी पीढ़ी इस मकान में रह रही है, सारे जीवन भर की पूंजी हमने वहां लगा रखी है। आगे हम इस निर्माण कार्य को नहीं बना सकते हैं। अगर रेलवे ने गुंडागर्दी करके, हठधर्मिता करके हमारे मकानों को तोड़ दिया तो हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते, हम कोई तीज त्योहार नहीं मना सकते, हमारे पास रोटी खाने तक के लाले हो जाएंगे। तो आज हम उस सारी तकलीफ को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रिय हैं, 96% वोट दे करके टनकपुर चंपा की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को चुन करके मुख्यमंत्री बनाया है। तो आज हम अपना दुखड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर आकर के, हमारी माता बहनाएं समस्त लोग, अभी तो यहाँ काफी लोग कम हो गए, हजारों की संख्या में, अभी हमने पिछले सप्ताह भी जुलूस निकाला था, और आज पुनः हम ये अपना अनुरोध लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आए हैं कि आप हमारे राजा हैं, आप हमारे नेता हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमें न्याय दें और रेलवे की इस हठधर्मिता को, जहां, और एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, 1959 के बंदोबस्त के नक्शे में जो ये शासन को, प्रशासन को, पुलिस को गुमराह करते हैं, अदालत को गुमराह कर रहे हैं, 59 के बंदोबस्त के नक्शे में रेल की जमीन जो भारत सरकार ने आवंटित की है, बंदोबस्त 100 वर्ष में एक बार होता है। 1959 में जितने भी सरकारी विभाग है टनकपुर में, उनको सबको जगह दी गई है। इनको 79.4 विस्वा जमीन खतौनी में है, बंदोबस्त की खतौनी में है। वो खतौनी कोर्ट में भी लगी हुई है, अभी मामला कोर्ट में विचाराधीन है, और आप जबरदस्ती फोर्स ला करके, बुलडोजर ला करके, पोकलैंड ला करके हमारे निवासों को तोड़ देंगे, ये गलत है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है कि वो दया निधान, कृपा निधान, इस माँ भगवती के दरबार में हम उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि हम इस टनकपुर के मार्केट को, इस टनकपुर के बाजार को, हम असहाय, शिक्षित, पढ़े लिखे, बेरोजगार लोगों के कारोबार को बचाने की कृपा करेंगे। यही अनुरोध लेकर के हम यहाँ पर आए थे, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, हमारे नेता कल भी थे, हमारे नेता आज भी हैं, और हमारे नेता कल भी रहेंगे। हम उनके आज भी थे, हम कल भी हैं, और कल भी उन्हीं के रहेंगे। हमें न्याय दें, हमें सहारा दें, और हमें इस विपत्ति से बचाएं। सुरेंद्र गुप्ता, न्यायालय हाई कोर्ट में वादी हूँ, और वहाँ पर है जो रेलवे की लगातार कार्यवाही चल रही है। हम लोग टनकपुर में सड़क के किनारे, बिल्कुल हमारे घर और मकान है सैकड़ों लोगों के, और उनकी रोजी रोटी है, उनके परिवार वहाँ रहते हैं, और पिछले 80 वर्षों से। लेकिन लगातार रेलवे बार बार आकर के डर का माहौल बनाता है, कभी नोटिस चस्पा कर जाता है, तोड़ने की बात कह के जाता है। तो ये जो लगातार रेलवे की हठधर्मिता चल रही है, उसी के तहत आज भी उसने 130 से ज्यादा मकानों पर नोटिस चस्पा किए और सभी को डराने का एक माहौल बनाया, जबकि दिवाली का समय है, त्योहार का समय है। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त है, क्योंकि उनको चुन करके हमने मुख्यमंत्री बनाया है, तो हम किसके पास जाकर के गुहार लगाएंगे? तो आप हमारी मुख्यमंत्री जी ही हमारा न्याय करें, और जो सैकड़ों परिवार हैं उनकी रोजी रोटी, उनके परिवारों को बचाने का काम करें, और एक बीच का व्यवहारिक। बाजपुर में धान की किस्म PR 131 और 126 की खरीद नहीं होने से गुस्साए किसान शुक्रवार को SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SDM राकेश चंद तिवारी से मुलाकात की। किसानों की SDM से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्या का समय रहते जल्द समाधान नहीं होगा तो किसान दरी बिछाकर बैठ जाएंगे। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
भाई साहब, इन्होंने पहले 31 का मसला उठाया कि 31 हम नहीं लेंगे। चलो, किसानों ने जैसे तैसे उनसे वार्ता की तो इन्होंने कहा जी 20 रुपये डाउन में लेंगे। चलो, किसान उस बात को भी मान गए कि भाई चलो 20 रुपये डाउन में हम दे देते हैं। अब इन्होंने फंडा नया कर दिया है कि 26 नहीं लेंगे। अब इन्होंने 26 का रेट जो निकाला है वो 2100 रुपये निकाला है। अब 2100 और 2300 में बहुत फ़र्क है भाई साहब। हम नहीं इतने में देंगे, हम गवर्नमेंट रेट से देंगे। अगर ये फेल वैरायटी है और इन्होंने गवर्नमेंट ने इसको नहीं लेना था तो गवर्नमेंट इसका पहले प्रावधान बनाती, 6 महीने पहले उसको कहती कि हाँ भाई ये बीज मत दो, जिन्होंने बीज बनाया है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बीज क्यों बेचा, जिस दुकानदार ने बीज बेचा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसने बीज क्यों बेचा। किसान का अगर बीज मिलेगा उसे तो वो लगाएगा। अब उसकी फसल पक्के तैयार हो गई, सारा कुछ हो गया। अब ये राइस मिलर कह रहे हैं कि भाई हम इसको नहीं लेंगे। भाई साहब, अगर सरकार हमारे ऊपर अभी एसडीएम साहब से बात हुई और एसडीएम साहब कह रहे हैं भाई उन पे दबाव नहीं बनाया जा सकता कि तुम लो। अगर उन पे दबाव नहीं बनाया जा सकता तो दबाव हमारे ऊपर भी नहीं बनाया जा सकता। जो गर्मियों वाले धान है फिर वो भी हम लगाएंगे। जिसने रोकना है वो रोक ले, कार्रवाई कर ले, हमें उठा के बंद कर दे, जो मर्जी कर ले। हम अपने तरीके से काम करेंगे। अगर सरकार अपने तरीके से काम करेगी, राइस मिलर अपने तरीके से करेंगे तो काश्तकार भी पूरा आजाद है, वो भी अपने तरीके से काम करेगा। उपचुनाव के लिए भाजपा कल घोषित करेगी प्रत्याशी सूत्र। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा में प्रत्याशी की तस्वीर रविवार तक साफ होगी। पार्टी ने 28 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नामांकन का फैसला लिया है। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई वरिष्ठ नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। पूर्व केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने प्रेस वार्ता कर किए कई बड़े सवाल। रावत बोले, राज्य में सशक्त भू कानून की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सशक्त भू कानून के लिए उप समिति गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, समिति ने भू कानून को लेकर क्या राय दी इसका कुछ नहीं पता। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कुछ वर्ष पूर्व नगरपालिका लोहाघाट के द्वारा लोहाघाट नगर के प्रमुख मार्गों में क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व भारतीय सेना के शहीद जवानों के नाम के बोर्ड लगाए गए थे ताकि क्षेत्र के लोग व युवा पीढ़ी इन शहीदों को पहचान सके। वहीं अब नगरपालिका लोहाघाट की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोहाघाट क्षेत्र के गंगनौला निवासी कारगिल युद्ध के अमर शहीद मोहन चंद्र जोशी के नाम का डिग्री कॉलेज तिराहे में लगाया गया बोर्ड नाली में गिरा हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये बहुत शर्मनाक बात है। नगरपालिका लोहाघाट द्वारा विगत वर्षों में अमर शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम कुछ मार्गों पर इनके नाम के बोर्ड लगे और मैं देख रहा हूँ कुछ समय से इनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। आज बिष्टी जी, आपको हमने उदाहरण के लिए एक बोर्ड दिखाया जो ये नाली में पड़ा है और हमें काफ़ी बुरा लगा क्योंकि ये कॉलेज मार्ग है, यहाँ से छात्र छात्राएं जाते हैं आते हैं और सभी लोग इसको देख रहे थे। ये अमर शहीद मोहनचंद्र जोशी जी के नाम का बोर्ड लगा है जो कि अभी फिलहाल नाली में पड़ा है और इसकी देखरेख नगर पालिका लोहाघाट द्वारा की जाती है। और मैं चाहता हूं कि इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये जो भी क्षतिग्रस्त बोर्ड हैं, यही नहीं और मैं चाहता हूं कि तुरंत इनको मतलब ठीक किया जाए और सही जगहों में इनको स्थापित किया जाए, जिससे कि हमारे शहीदों का, हमारे सेनानियों का मतलब वो बना रहे सम्मान। मतलब ये ठीक किया जाए। अगर इनसे देख रेख नहीं होती है तो ये सभी बोर्ड उठा के नगर पालिका में जमा कर लें। धन्यवाद। बिल्कुल होनी चाहिए। जिनकी देख रेख में ये लगे हैं और जो इनकी देख रेख करता है विभाग, तो उनके ऊपर लापरवाही मतलब लापरवाही का वो होना चाहिए। उनकी घोर लापरवाही है। प्रशासन से मेरी यही अपील है कि तुरंत नगरपालिका को आदेशित करते हुए तुरंत जितने भी बोर्ड हैं ये जहां जहां लगे थे और इनको सुधार के रंग रोगन करके इन्हें वहां पर लगाया जाए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस।
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। शनिवार को चेकिंग के दौरान अचानक नमकीन और सोया से भरी हुई पिकअप को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब नमकीन और सोया की जांच की तो उसमें ना ही वेट लिखा हुआ था, ना ही मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख लिखी हुई थी, ना ही एक्सपायरी लिखी हुई थी। लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी पिकअप को सील कर दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अगर हमारे पास तो मार्केट में रेट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ओपन इकोनॉमी है, वही 5 स्टार होटल में वही चाय आपको 100 रुपये की मिल जाएगी। जब दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे, इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव हैं अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस, प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे, जिसमें से कुछ नमूने हमारे फेल आए हैं, जिसमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम 5 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने पिछले महीने जितने भी घी के ब्रांड्स हैं सबके नमूने लेकर भेजे हैं। उसमें भी हमारे आयुक्त महोदय द्वारा लैब को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए। कुछ की रिपोर्ट और जिलों की आ गई है, हमारी भी जैसे ही रिपोर्ट आती है हम भी उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। जब ये जैसे ही अब दिवाली का समय आया है, इस महीने के शुरुआत से ही हम लोग जो भी घी है, मावा है, पनीर है, मिठाई, नमकीन, लगातार इनके जो आपूर्तिकर्ता हैं, सप्लायर हैं, जो पहाड़ में ऊपर और जो यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, सबके नमूने ले रहे हैं। इस महीने लगभग हम 80 नमूने ले चुके हैं। इसके अलावा हमने जो सप्लाई वाले मावा है, जो लोग बस से सप्लाई कर रहे हैं, गाड़ियों से सप्लाई कर रहे हैं, या लोग जो यहाँ के होलसेलर हैं, उनसे भी हम लोगों ने नमूने लिए हैं। और जैसे भी पिछले, बल्कि इसमें हमारे पास 2 भी पनीर के नमूने फेल आए हैं, जिसमें हानिकारक कुछ मिला है, तो उसमें भी हम क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हमारी लैब लगी हुई है, इसमें रात दिन जल्दी रिपोर्ट आएगी और जो भी कार्रवाई होगी उसमें हम करेंगे। कहीं अगर हमें मौके पर ही कोई चीज़ सामान ख़राब मिलता है या कुछ हानिकारक हमें देखने को लगता है कि ये खाने के उपयुक्त नहीं है, तो इसके मौके पर ही दुकानदार से कहा जाता है कि उसका निस्तारण करें, उसे खत्म नष्ट करें। गोंच स्क्वाड किच्चा उधम सिंह नगर ने ग्राम थारू गोरीखेड़ा थाना सितारगंज में मुखबिर की सूचना पर दबिश दी तो करघटिया रोड पर मस्जिद से कुछ दूरी पर कुछ लोग घर के अंदर गौकशी करते हुए पाए गए। इनके कब्जे से 116 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस और काटने के उपकरण बरामद हुए हैं। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी कर सितारगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। संवाददाता नारायण सिंह रावत की रिपोर्ट। हाँ, हमारी गौवंश कुमाऊं रेंज की टीम आज गश्त में थी। पीछा से हम गश्त में सितारगंज पहुँचे थे। तो इस बीच हम जब SH हॉस्पिटल के पास पहुँचे तो हमें एक मुखबिर खास ने बताया कि गौरीखेड़ा, ये थारू गौरीखेड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे एक आदमी अपने अहाते में, जहाँ पे डेयरी का भी काम करता बताया जाता है, तो वहाँ पे वो गौकशी का काम करता है। सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुँचे थारू गौरीखेड़ा। तो हमने मुखबिर के बताए अनुसार उस घर में दबिश तो मौके से हमको 2 मांस मिला है, हथियार मिले और काटने के हथियार मिले और 5 मिले हमको रंगे हाथों में खबर है जो गौकशी का काम करते थे। 5 को हमने गिरफ्तार किया है। मांस को सील करने के बाद कर दिया था, वो लोग दिया। कितना मांस है सर? 116 किलो गौमांस था और काटने के उपकरण थे, जिसमें एक चापड़ था, 4 छुरी थी, एक छुजा था। जो गाय काटने की सूचना हमें मिली है गोरीखेड़ा से और गाय को काटी गई है, 1 क्विंटल 16 किलो जो है मांस पकड़ा गया। और इस तरीके से जो है मुसलमान जो है भाईचारे की बात करते हैं, क्या यही भाईचारा निभा रहे हैं वो लोग? हमारे शहर को जो है कहते हैं कि बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले को शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। शहर का माहौल ख़राब करने का काम कौन कर रहा है? यही लोग हैं जो शहर का माहौल को ख़राब करते हैं, फिर हमारे पर आरोप लगाते हैं। और कुछ इनके जो प्रतिनिधि हैं वो ऊपर जाके हमारे बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जो हिंदू हो के हिंदुओं का ही विरोध करते हैं।
ऐसे लोगों से भी सावधान रहना पड़ेगा। और हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग अभी भी जाग जाओ, समय है। अगर नहीं जागोगे तो बहुत ही बुरा हो सकता है आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।